नमस्कार। आज हम एशिया के एक बहुत ही संवेदनशील और कह सकते हैं विवादित इलाके पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो इलाका जिसे भारत अरुणाचल प्रदेश कहता है। और चीन जंगनान या दक्षिण तिब्बत कहता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इस मसले पर चीन के दावों और उसके नजरिए को सामने रखते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हीं स्रोतों में दी गई जानकारी को समझें। हाँ, जैसे कि उनकी सैन्य रणनीति क्या है, ये नाम बदलने की कवायद क्यों हो रही है, और क्षेत्रीय भू राजनीति पर उनका क्या सोचना है। मतलब चीन के मुताबिक जंगनान उनका हिस्सा क्यों है, इस पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। हाँ, और ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये नजरिया चीन के दावे का है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति या जमीनी हकीकत यही हो। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस स्रोतों में जो लिखा है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पेचीदा मसले को थोड़ा खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? इतिहास से? हाँ, इतिहास से ही शुरू करना ठीक रहेगा। देखिए, चीनी रिकॉर्ड्स और जो तिब्बती विरासत है, उसके हिसाब से ये इलाका मतलब तवांग जैसे इलाके भी ऐतिहासिक तौर पर तिब्बती प्रशासन से जुड़े थे। अच्छा। वहाँ की संस्कृति, धर्म सब तिब्बत से जुड़ा था। प्रशासन भी लामा और भिक्षुओं के जरिए होता था। तो ये मैकमोहन रेखा से पहले की बात है। हाँ, बिल्कुल। ये 1914 में ब्रिटिश भारत ने खींची थी। आज भारत इसे अपनी पूर्वी सीमा मानता है। लेकिन चीन का क्या रुख रहा है इस पर? चीन ने इसे शुरू से ही खारिज किया है। वो इसे एक औपनिवेशिक चीज मानते हैं। मतलब कभी माना ही नहीं? कभी नहीं, औपचारिक तौर पर कभी नहीं। भारत की आजादी के बाद भी नहीं। उनके नजरिए से ये थोपी गई सीमा थी, सहमति से नहीं बनी थी। अच्छा, और ये जो आजकल चल रहा है, चीन जगहों के नाम बदल रहा है अरुणाचल में, स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये थोड़ा अजीब सा कदम नहीं लगता? हाँ, लगता तो है। चीन इसे क्षेत्रीय मानकीकरण कहता है। मानकीकरण? हाँ, मतलब दुनिया को एक कूटनीतिक और प्रतीकात्मक संदेश देना कि भाई जंगनान चीनी है। और भारत? भारत इसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश मानता है। अभी हाल में एक लिस्ट आई थी जिसमें दर्जनों जगहों के नाम बदले गए, मंदारिन में, तिब्बती में, पिनियन में। स्रोत कहते हैं कि चीन इसे सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं देखता, ये उनके लिए इतिहास को अपने हिसाब से लिखने जैसा है और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दावे को नॉर्मलाइज करने का तरीका। तो ये सिर्फ इतिहास, नक्शे और नाम तक ही सीमित नहीं है, इसका कोई ठोस रणनीतिक पहलू भी है। हाँ, बिल्कुल है, और वो बहुत गहरा है। देखिए, ये इलाका 3 देशों की सीमा पर है, चीन, भूटान, म्यांमार। हाँ। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है। हाँ हाँ, वो चिकन नेक। बिल्कुल, वो पतली सी पट्टी जो भारत को उसके उत्तर पूर्व से जोड़ती है। हाँ। इसके अलावा यहाँ से बड़ी नदियां निकलती हैं जो भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जरूरी हैं। सही कहा। तो अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो स्रोत मानते हैं कि अगर बीजिंग जांगनान पर अपना दावा पूरी तरह खो देता है तो इससे तिब्बत पर चीन के नियंत्रण पर असर पड़ सकता है, उनकी दक्षिणी सैन्य कमान की पोजीशन पर असर पड़ सकता है, यहाँ तक कि उनकी जल सुरक्षा पर भी। अच्छा, इसीलिए शायद वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ, सड़कें, सुरंगें। हाँ, संभवतः इसीलिए सड़कें, सुरंगें और आसपास के इलाकों में हवाई अड्डे बनाने की भी बातें। अच्छा, स्रोतों में एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है, एक भविष्य के रणनीतिक समीकरण की कल्पना। जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, वो एक काल्पनिक स्थिति पेश करते हैं। सोचिए कि अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश में भारत के ठीक पूर्वी तरफ एक साझा हवाई अड्डा बना ले, तो चीनी रणनीतिक नजरिए से, जैसा स्रोत बताते हैं, ये कोई हमलावर कदम नहीं है, ये है रोकथाम। रोकथाम मतलब कंटेनमेंट? हाँ, मतलब स्रोत के नजरिए से दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना। अच्छा। वो हवाई अड्डा उत्तर पूर्व में भारतीय सेना की गतिविधि पर नजर रख सकता है, बंगाल की खाड़ी में व्यापार मार्गों की सुरक्षा कर सकता है। हाँ। और उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हाँ, BRI, उसके तहत चीनी निवेश को सपोर्ट कर सकता है। अब भारत इसे जरूर घेराबंदी ही मानेगा। बिल्कुल मानेगा। लेकिन चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तिगड़ी के नजरिए से स्रोत कहते हैं ये आत्मरक्षा होगी। ये तो काफी दूर की सोच है, लेकिन एक सीधी सी बात है, आज अरुणाचल में जो लोग रह रहे हैं वो तो खुद को भारतीय मानते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, ये जमीनी हकीकत है और ये निर्विवाद है। तो फिर चीन का दावा? देखिए, चीन की जो स्थिति है, जैसा स्रोतों में बताया गया है, वो मौजूदा आबादी की भावनाओं पर आधारित नहीं है। अच्छा। वो उनके ऐतिहासिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणाओं पर टिकी है। स्रोत एक तुलना भी करते हैं, हालांकि ये सिर्फ एक तुलना है। कैसी तुलना? जैसे अमेरिका गुआम या हवाई पर दावा करता है,
या रूस क्रीमिया पर, उसी तरह चीन सैद्धांतिक रूप से जंगनान पर दावा करता है। ये बस स्रोत में दी गई एक मिसाल है। तो फिर आखिर में सवाल वही है, जंगनान किसका है? देखिए, दो बिल्कुल अलग जवाब हैं। भारत की नज़र में ये अरुणाचल प्रदेश है, भारत का एक अभिन्न राज्य। और चीन की नज़र में? स्रोतों में बताए गए चीन के नज़रिए से ये दक्षिण तिब्बत है, एक ऐसी जमीन जिसे औपनिवेशिक सीमा ने उनसे छीन लिया और जो सिर्फ सैन्य ताकत और अंतर्राष्ट्रीय यथास्थिति की वजह से भारत के पास है। तो मतलब ये विवाद तो चलता रहेगा? ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहचान का, राष्ट्रीय गौरव का और शायद एशिया में शक्ति संतुलन के भविष्य का भी सवाल है। सही कहा। और इन स्रोतों को खंगालने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या? कि इतिहास, देशों की अपनी गढ़ी हुई कहानियां और जमीन की हकीकत, इनके बीच की लकीरें कितनी धुंधली हो सकती हैं, खासकर जब बड़े रणनीतिक हित दांव पर लगे हों, है ना? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।